जय श्री कृष्णा। दोस्तों, इस दुनिया में अलग अलग धर्मों के लोग हैं और अपने धर्म के अनुसार हर किसी के अपने अपने भगवान और उनकी अपनी अपनी शक्तियाँ हैं। हर धर्म के लोग एक ऐसी शक्ति पर विश्वास रखते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वही उनकी जिंदगी को चलाता है, वही उनके सुख दुख का हिसाब भी रखता है। लेकिन जब हमारी जिंदगी में बहुत तकलीफें या मुसीबतें आती है तो हम उस ऊपर वाले की करनी पर शक करने लगते हैं और ये सोचते हैं कि अगर हम उसकी जगह होते तो सब कुछ ठीक कर देते, दुनिया में खुशियाँ ले आते, लोगों की जिंदगी बदल देते या और भी बहुत कुछ। जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम ऊपर वाले को शक की निगाहों से देखते हैं और सोचते हैं कि मेरे साथ ही गलत हो रहा है। लेकिन कई बार हमें भविष्य में उस चीज़ से फायदा भी हो जाता है। ऐसा भी नहीं है कि हर बुरी चीज़ से हमें नुकसान ही हो, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें हमारे जीवन में सबक की तरह होती है और जिनके होने से हमारी जिंदगी बदल जाती है। हमें कभी भी उस ऊपर वाले परमात्मा के किए पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो भी करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर होती है। भक्ति और भरोसा भगवान पर इतना करो कि संकट हम पर हो और चिंता उस परमात्मा को हो। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से भी यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और इसी अदृश्य शक्ति को परमात्मा कहते हैं। अगर एक दो संकट आने पर ही भगवान पर से आपका भरोसा हट गया तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप उस प्रभु से प्रेम करते ही नहीं हैं। आपको केवल उनसे स्वार्थ था, क्योंकि जब बहुत अधिक कठिनाइयाँ आती है तो भगवान भी परीक्षा लेते हैं कि मेरा भक्त, मेरा साधक मुझ पे भरोसा करता है या नहीं। और अधिकतर लोग उसी वक्त हार मान लेते हैं और उस भगवान का साथ छोड़ देते हैं, जबकि उस वक्त ज़रूरत है भगवान का हाथ और भी मजबूती से पकड़ने की। अगर उस वक्त आपने भगवान का हाथ नहीं छोड़ा तो फिर भगवान आपका हाथ कभी नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, आप किसी भी मुश्किल में हो, चाहे आप पर कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, आपको कभी भी भगवान के ऊपर से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप हिम्मत और धैर्य के साथ मुश्किलों का सामना करते रहेंगे और आपको खुद पर तथा भगवान पर भरोसा है, अटूट विश्वास है, तो भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे और आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। चाहे थोड़ी देर हो जाए, लेकिन वो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता ऐसा बना ही देंगे जिससे आप उस मुसीबत से निकल जाओगे। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करते तब तक आप भगवान पर भी भरोसा नहीं कर सकते। ईश्वर का भक्त होने का अर्थ ये नहीं है कि आप कभी गिरोगे नहीं, पर जब आप गिरोगे तो ईश्वर आपको स्वयं संभाल लेंगे। भगवान में आस्था का अर्थ यह मानना नहीं है कि भगवान आपके लिए सही करेंगे, बल्कि यह है कि भगवान जो करेंगे वह आपके लिए सही होगा। आज मैं एक ऐसी कहानी आपके सामने पेश कर रही हूँ जो आपको बताएगी कि भगवान सबकी सुनता है और सबकी मदद भी करता है। बस आपको धैर्य और खुद में तथा भगवान में विश्वास रखना है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अपने जीवन को उस ऊपर वाले को सौंप दो, क्योंकि आप जीवन भर में जो कर सकते हैं उतना तो वो एक पल में भी कर सकता है। यह कहानी महाभारत के युद्ध की है। युद्ध के प्रारंभ होने से पहले युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा था।
कुरुक्षेत्र की भूमि को समतल बनाया जा रहा था, पेड़ों को हटाया जा रहा था और उस युद्ध भूमि का मुआयना करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए युद्ध से एक दिन पहले भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र अर्जुन उस मैदान पर पहुंचे। वो मुआयना कर रहे थे, देख रहे थे कि तैयारी किस तरीके से चल रही है। तभी एक चिड़िया उड़ती उड़ती आई और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर बोली कि हे प्रभु, हे भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई? मेरी दुनिया आपने क्यों उजाड़ दी? यहाँ युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा है, पेड़ों को गिराया जा रहा है। वहाँ एक हाथी ने आकर वह पेड़ गिरा दिया जिस पेड़ पर मेरा घोंसला था। वो घोंसला गिरकर जमीन पर आ गया है और उसमें मेरे नन्हे नन्हे बच्चे हैं। हमारी जान बचा लीजिए भगवान। अब सब कुछ आपके हवाले है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह तो नियति का पहिया है और समय का पहिया घूमता चला जाता है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चिड़िया रोते हुए बोली, भगवान, मुझे बस एक इजाज़त दे दीजिए। भगवान ने कहा कि बोलो, तुम्हें क्या पूछना है? तब उस चिड़िया ने कहा कि भगवान, मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ ना? भगवान ने हामी भरी। अगले दिन युद्ध शुरू हो गया और युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम मुझे अपना धनुष और एक बाण दे दो। अर्जुन ने धनुष बाण सौंपने से पहले पूछा कि हे माधव, आपने तो प्रतिज्ञा की थी ना कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, फिर आपको शस्त्र को उठाना पड़ रहा है, ऐसा क्या हो गया है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सामने जो हाथी खड़ा है उसको देख रहे हो? उस हाथी ने उस चिड़िया का घोंसला गिराया है, उस पेड़ को नष्ट कर दिया है जिस पर उस चिड़िया का घोंसला था। अब मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। अर्जुन समझ गए। भगवान श्री कृष्ण ने वो धनुष लिया, एक तीर छोड़ा, लेकिन यह क्या, वह तीर जाके हाथी को लगा ही नहीं, बल्कि उसके गले में जो घंटी लटकी थी उस पर जाकर लगा और वो घंटी नीचे जमीन पर गिर गई। अर्जुन हंसने लगा और कहने लगा कि हे केशव, आपसे नहीं हो पाएगा, आप मुझे मौका दीजिए, मैं 1 मिनट में ही इस हाथी को नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं, बस हो गया, इतना ही काफ़ी था। अर्जुन ने भी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए। युद्ध 18 दिन तक चला और उसके बाद जब पांडवों की जीत हुई तो एक बार फिर से उस मैदान को साफ किया जा रहा था, क्योंकि काफ़ी युद्ध के बाद जो नुकसान हुआ था, मैदान में बहुत सारा सामान गिरा पड़ा था, साफ सफाई चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर से अपने मित्र अर्जुन के साथ उस कुरुक्षेत्र के मैदान का मुआयना करने निकले और अर्जुन से कहा कि अर्जुन, एक काम करो, मेरे रथ से उतरो और जाकर मैदान में जो घंटी पड़ी है उसे हटा दो। अर्जुन चौंक गया कि हमने युद्ध जीत लिया है, हम इतने महान बन चुके हैं और यह मुझे एक घंटी उठाने के लिए, युद्ध भूमि की साफ सफाई करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन अर्जुन जानता था कि ये भगवान श्री कृष्ण है, कुछ भी बिना अर्थ के नहीं कह सकते। इसलिए अर्जुन रथ से नीचे उतरकर जा करके उस घंटी को उठाया। अब जैसे ही अर्जुन ने उस घंटी को उठाया तो वैसे ही देखता है कि घंटी के नीचे से नन्हे नन्हे चिड़िया के बच्चों ने फड़फड़ाते हुए उड़ान भर ली और दूर आकाश में उड़ गए। अर्जुन की आंखें नम हो गई। उस घंटी के नीचे उस चिड़िया का घोंसला था, जो चिड़िया भगवान कृष्ण से
मदद मांगने आई थी। 18 दिन के युद्ध में चिड़िया के बच्चे सुरक्षित रहे, क्योंकि घंटी वहां पर उनका सुरक्षा कवच बनकर आ चुकी थी। चिड़िया ने शुरुआत में सिर्फ इतना ही कहा था कि भगवान कृष्ण, क्या मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ ना? और भगवान ने हामी भरी थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे और महसूस करेंगे तो पाएंगे कि जिंदगी में सबके साथ ऐसी घटनाएं होती है जब आप बिल्कुल उम्मीद खो देते हैं और हिम्मत हारने लगते हैं, तब आपको कहीं से अचानक मदद मिल जाती है, आशा की किरण दिख जाती है। तो बस आप धैर्य के साथ भगवान में विश्वास रखें। भगवान आपको हर मुश्किल, हर मुसीबत से निकाल देंगे। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी है, लेकिन हमें सिखाती है कि संसार में हमारे सामने जो भी परिस्थिति आ जाए, एक काम कीजिएगा, अपने जीवन को उस ऊपर वाले को सौंप दीजिएगा, क्योंकि आप जीवन भर में भी जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा तो वो एक पल में कर सकता है। आज इस भगवान की मोटिवेशनल कहानी के ज़रिए हमने यह सीखा कि हमें ऊपर वाले की करनी पर शक नहीं करना चाहिए। वो जो करता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य होता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को आगे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।